ग्रेटर बांग्लादेश की गूंज, भारत की कई रियासतें बांग्लादेश का हिस्सा होंगी। नक्शा सामने आने के बाद भारत में सफ़े मातम बिछ गई। ये सारा मामला क्या है? ये ग्रेटर बांग्लादेश का मामला क्या है? इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, ग्रेटर बांग्लादेश की एक गूंज सुनाई दे रही है, बल्कि साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब जो हैं वो बांग्लादेश के दौरे पे हैं और उन्हें ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा भी पेश किया गया है। क्या होने जा रहा है? क्या है ये ग्रेटर बांग्लादेश? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये कोई नई नई बात नहीं है। अगर इसको लोग नया बात समझ रहे हैं तो ये भी गलत है, क्योंकि जो इंडिया का शुमाल मशरकी हिस्सा है वो पहले भी किसी ज़माने में बंगाल के ज़ेर असर था। 1905 में जब बंगाल को तकसीम किया जाता है और कलकत्ता को अलहदा किया जाता है, ढाका उससे अलग किया जाता है, यानी मशरकी और मगरबी बंगाल में तकसीम अंग्रेज़ ने की, तो उस वक्त कुछ इलाके जो थे वो बांग्लादेश से लिए गए थे, जिनमें असम के साथ साथ वाली नागालैंड वाली जो पट्टी है ये भी शामिल है। इसको आप इस तरह से समझें कि ये भारत के लिए बड़ी एक ब्रीक सी लाइन है, थिन लाइन है, जिसके ज़रिए वो इन इलाकों से मिला हुआ है। अदरवाइज़ ये इलाके या चीन के साथ मिलते हैं या ये बांग्लादेश के साथ, नेचुरली बांग्लादेश के साथ मिलते हैं। तो बांग्लादेश को तो अभी अपना कलकत्ता भी वापस लेना है। जी बिल्कुल ऐसे। ये तो अंग्रेज़ की हुई तकसीम थी, जिसको बंगालियों ने कभी तस्लीम नहीं किया है। और अब एक किताब है जो मोहम्मद यूनुस जो कि अबूरी सेटअप के वज़ीर आज़म हैं, या उसको आप कह लें कि चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, उन्होंने दी है आर्ट ऑफ ट्रम्प के नाम से। ये एक ऐसी किताब है जिसमें वो तमाम आर्ट वर्क जो है, जो इनकलाब बंगाल के वक्त आर्टिस्टों ने, नौजवानों ने रोड्स पर और पुलों पर और बसों में बनाया था, और उसमें जो बेशतर आर्ट वर्क था वो इसी ग्रेटर बांग्लादेश के बारे में था, जिसके बारे में आपने बात की। उन्होंने ये किताब छाप दी और ये किताब अभी तक दो अहम रहनुमाओं को दी गई है। एक तो जस्टिन ट्रूडो को दी गई है, जो कि कनाडा के थे वज़ीर आज़म, और जिन्होंने मोदी सरकार की दहशत गर्दी का आलमी अदालत में कानून उठाया हुआ है, क्योंकि उन्होंने भारतीय रॉ ने वहाँ पर एक सिख रहनुमा जो हैं उनको उनका मर्डर किया था, जिसको लेकर ट्रूडो ने अपने तल्लुकात तक जो थे ख़त्म किए। तो मोहम्मद यूनुस ने बड़े अच्छे तरीके से ये किताब ट्रूडो को पेश की थी, और उसके बाद उन्होंने हमारे जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, वो बांग्लादेश के दौरे पे हैं, तो उनको वो किताब पेश की और उसका टाइटल जो था वो सामने फ्रंट पर था। इस पर इसके बाद क्या टाइम्स ऑफ इंडिया और क्या हिंदू, क्या सारे अखबारात जो हैं, उनको तो आग लगी हुई है। आग क्या, उनका धुआं वहाँ से निकल रहा मतलब है। उन्होंने कोई खित्ते का इलाका छोड़ा नहीं है जिस पर कब्जा किया हो दूसरे मुल्क का इलाका। अब ये भी कब्ज़ा है असल में, हाँ सही, आपने लफ्ज़ सही बोला कि ये कब्ज़ा है, और ये सारे का सारा मशरकी पाकिस्तान का हिस्सा बनता था। जिस तरह से पठानकोट हमने अंग्रेज़ों ने एक साजिश के तहत दिया भारतीयों को, और वहीं से रास्ता जाता है कश्मीर को, इसी तरह उन्होंने असम का एक ऐसी खिच रख दी, असम और नागालैंड की, कि वो हिस्सा जो बनता था मशरकी पाकिस्तान का वो इन्होंने इंडियंस को दे दिया। अब ये सारी ज़िंदगी का एक तनाज़ा है जिस पर अब आवाज़ उठना शुरू हुई है, और बंगाल से ये आवाज़ उठी है, और पाकिस्तान के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को एक ऐसी किताब पेश करना जिसके फ्रंट पर ये नक्शा बना हुआ है, ये बहुत गहरी बात है। ये गहरी बात इसलिए भी है कि मैं अक्सर कहता होता हूँ कि आप डिप्लोमेटिक लैंग्वेज जो है इसको हमें सीखना चाहिए, कि उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप अल्फाज इस्तेमाल करें, आपका जेस्चर, आपका मिलना जुलना, आपका इस्तकबाल, बॉडी आपका लैंग्वेज बहुत अहमियत की हामिल होती बहुत है। अहम। तो इसमें तो एक ऐसी किताब का पेश करना जिसको डॉक्टर मोहम्मद यूनुस इंटरनेशनली लेकर जा रहे हैं। इस किताब की अभी चंद कापियाँ जो हैं सिर्फ चंद लोगों को दी गई हैं, बाकी ये किताब जो है दुनिया भर में नुमाइश के लिए रखी जाएगी, और वहाँ नुमाइश लगाई जाएगी, वहाँ लोगों को समझाया जाएगा कि बांग्लादेश के लोगों की डिमांड है क्या। असल में डिमांड वही है कि जो बांग्लादेश के हिस्से बनते हैं वो उसको मिले, जो उसके छीने हुए हिस्से हैं जो कि इस वक्त भारत के कब्ज़े में है। और जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को देने का मतलब है पाकिस्तान आर्मी को दिया गया है कि जी ये हमारा नक्शा है, ये हमें ले दें। बिल्कुल ऐसे ही। ये ऐसे ही है ना जी, ये हमारा नक्शा है, ये हमें ले दें। या पाकिस्तान के साथ जो दिफाई डील है, जिसमें JF-17 थंडर जो है, पिछले दिनों हमने इस पर बात की थी, $750 मिलियन के जो है वो एक डिफेंस डील जो है वो हुई है। लेकिन ये जहाज़ हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी उस डील के अंदर चीज़ें शामिल हैं, जिसमें वहाँ पर बाकायदा एक एरोनॉटिकल अकेडमी कायम करने का
क़याम का है, वहाँ पर एयर स्ट्रिप्स बनानी है, तो पाकिस्तान के पास करने का वहाँ बहुत सारा काम है। मोहम्मद यूनुस जो हैं ग्रामीण बैंक वाले, ये जो हैं इन्होंने इससे पहले भी एक नज़रिया इस तरह का दिया था। वो चाहते हैं कि बंगाल के जितने इलाके हैं वो इसके साथ शामिल हो जाएं। इसमें एक और करैक्टर बड़ा ज़बरदस्त है और वो एक रिटायर्ड जनरल हैं, फजलुर रहमान उनका नाम है, और उन्होंने ये कहा था कि असम और नागालैंड का आधा हिस्सा बांग्लादेश का है, आधा चाइना का है। बिल्कुल इंडिया का इसमें हिस्सा कोई नहीं है। तो यहाँ ये नागालैंड और असम का हिस्सा यानी शुमाल मशरक़ी सर चीन के पास जाए, यहाँ ये इंडिया के पास आए। उन्होंने कहा कि इन इलाकों तक पहुँचने के लिए हर सूरत भारत को बहरा बंगाल में से गुजरना होता है, तो ये तो इसका हिस्सा था ही नहीं, तो ये गलत तकसीम है, इसको दिया जाए। इसके अलावा एक और बड़ी अहम शख्सियत है और वो भी आर्मी शख्सियत है, फ़ौजी शख्सियत है, उनका नाम है नहीदुल इस्लाम। उन्होंने भी एक बयान जारी किया था जिस पर बड़ी लेदे हुई थी और भारत में ख़ासकर इस पर बड़ा वेला मचाया गया था। उन्होंने कहा था कि अगर अब भारत जो है करे हमला पाकिस्तान पर, तो बांग्लादेश की फ़ौजों और चीन की फ़ौजों को अपने अपने इलाकों पर कब्ज़ा कर लेना चाहिए। देखें, ये जो मैंने और आपने JF-17 ब्लॉक 3 की थी कि वो बांग्लादेश लेने जा रहा है, उसमें मैंने ये बात आपसे कही थी कि अगर इस वाली सरहद को वो गर्म करना चाहेगा इंडिया, मगरब वाली सरहद को, तो उसके मशरक़ वाली सरहद में जो है जहाज़ F-16 कह रहा हूँ, JF-17 थंडर जो हैं वो फ़ज़ा में बुलंद होंगे और उसकी फ़ौजें उधर इंगेज हो जाएंगी। ना सिर्फ वहाँ इंगेज होंगी बल्कि चीन से भी फिर जहाज़ उड़ेंगे और वहाँ इंगेज करेंगे, तो सह तरफ़ा लड़ाई जो है भारत को लड़ना पड़ेगी, तो भारत के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब ये नक्शे सामने आ गए हैं, अब ये तो बाकायदा इस पर मुहिम शुरू हो गई है और इसको वर्ल्ड वाइड लेके जा रहे हैं उस किताब को कि क्या जज्बात थे उस वक्त जिस वक्त ये इनकलाब आया। मुजीब रजीम जो थी, जिसने धोखे से इंदिरा गांधी और भारतीयों के साथ मिलकर कब्ज़ा किया हुआ था, उससे बांग्लादेश को कैसे खाली कराया गया, नौजवानों का किरदार क्या था और उस वक्त उनकी सोच क्या थी, उस सोच की नुमाइंदगी करती हुई ये किताब जो है आर्ट ऑफ ट्रम्प जो लेके जा रहे हैं मोहम्मद यूनुस दुनिया भर में, उसको दिया गया है जनरल शामशाद मिर्ज़ा को। तो ये एक लॉन्ग हिस्ट्री है, किस तरह से बंगाल के 2 टुकड़े किए गए, किस तरह से असम और नागालैंड के इलाके जो हैं वो छीने गए इनसे। तो ये सारी जो है दोबारा से अब नक्शा बनता हुआ नज़र आ रहा है और बांग्लादेश को पता है कि इस वक्त पाकिस्तान ने, जो उसका भाई है, मगरबी पाकिस्तान कहते थे उसको उस वक्त, मगरबी पाकिस्तान ने वो सबक सिखाया है भारतीयों को ऑपरेशन सिंदूर में कि ये हमेशा याद रखेंगे, तो इनको गिराना या हराना कोई ज़्यादा बड़ा काम या टास्क नहीं है, बस आपको एक होकर रहना है। अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक होकर रहें तो भारत की ऐसी दी तैसी हो नहीं सकता कि भारत पाकिस्तान का इलाके जो कि कश्मीर है वो अपने पास रख ले और वो इलाका जो है जो कि असम और नागालैंड का इलाका है वो अपने साथ रख ले। भारत के लिए अब टूटना ही टूटना है। भारत के लिए उसके अपने अंदर जो है एक खाना जंगी जारी है। वहाँ बहुत जल्द आप सुनेंगे कि हिंदू मुस्लिम फसादात बहुत बड़ी तादाद में होंगे। सिख हिंदू फसादात तो अभी भी हो रहे हैं और पूरी दुनिया में रेफरेंडम कराए जा रहे हैं। तो भारत का टूटना उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन भारत ने अपने मसाइब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सोचना शुरू किया था। बहुत शुक्रिया अनु भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको इस ग्रेटर बांग्लादेश के बारे में बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।